नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय में एक बार फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक के बच्चों के लिए सेट की संख्या 2 जिसमें 20 फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी से लेके आया हूं। आपके एग्जाम के बेहतर स्कोर के लिए यह हमारा पहल है और उम्मीद है आप बच्चों को अच्छा लगेगा और अपनी तैयारी को आंकने का एक जरिया भी है। हमने सेट 1 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको देना था। उसमें था नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो वो था आपको 48 नंबर का कमरा। और उसके बाद हमने पूछा था महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो वह रचना है विनोद कुमार शुक्ल जी का। यह क्वेश्चन सेट 1 में 13 नंबर का था। इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ल। अब हम चलते हैं आज सेट नंबर 2 जिसमें 21 से लेके 40 तक आपके पास क्वेश्चन यह रहा। दिनकर की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिसका ऑप्शन है रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी और रेणुका। तो इसका सही जवाब होगा उर्वशी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार वह है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका उर्वशी के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, कौन सी विधा है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कहानी है या साक्षात्कार है? तो यह नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह व्यक्ति चित्र है। 23 नंबर का क्वेश्चन है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, पंत जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को और भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेमघन जो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे और प्रेमघन का यह गुरु भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इसलिए उनको अपना आदर्श भी मानते थे। 24 नंबर का क्वेश्चन है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है, नेता है, मंत्री है, अधिकारी है? तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता को कहा गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता शीर्षक चित्रण करता है। हिरोशिमा जो आपके पाठ्य पुस्तक में है अज्ञे जी का, उनका कविता का चित्रण जो है वो किस पे करता है? तो आप देखिए
इसका ऑप्शन देखिए, आधुनिक सभ्यता का विकास का, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, और प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। तो इसका सही मानवीय विभीषिका का, यह इसका सही जवाब है। 26 में आ जाइए, वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राम नाम के बिना। आप को हमने पहले ही बताया कि आप पहले आंसर कॉपी पेन पे लिखिए और बाद में हम जो बता रहे उससे मिलाइए। इससे यह होगा कि आप कितने आंसर सही दे रहे हैं या आप खुद मूल्यांकन कर सकोगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने परजन्य किसे कहा है? कृष्ण को, बादल को, सुजान को, हवा को। तो कवि ने परजन्य जो है वो बादल को बोला है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? अब बिरजू महाराज का क्वेश्चन आया है तो आप बच्चों याद होना चाहिए कि बिरजू महाराज जी का निधन 17 जनवरी को हुआ है। कल ही जो बीता है, कल उनका निधन हो गया था। और आपके पाठ्य पुस्तक में है तो इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी और 1940 ईस्वी। तो इसका सही जवाब 1938 में है और इनका निधन 17 जनवरी 2000 मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का और मध्य वर्गीय परिवार का। तो सही जवाब हो निम्न मध्य वर्गीय परिवार, इसका सही जवाब है। 30वां क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को और उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का मतलब यह तीनों आएगा। तो 30 का सही जवाब अनजान स्मृतियों का है। अनजान स्मृतियों का है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहां से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी भारत। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 10 से 20 ईस्वी, 10 से 21 ईस्वी, 10 से 22 ईस्वी, 10 से 23 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र जो है 10 से 20 ईस्वी का है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। तो इसका सही जवाब है 7वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का, बहादुर को कितने 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा, आपा, बू और बूढ़ा। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है वो पा है। इसका सही आंसर पा होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है
वो 2 है, 3 है, 4 है, 11 है। कितने प्रकार के? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तालु है, नासिका है, कंठ है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सूरदास जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है क्या है? मछली है, बहादुर है, माँ है, एक वृक्ष की हत्या है। तो अमरकांत जो है उन्होंने बहादुर कहानी को लिखा था। 40 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है या आपके लिए छोड़े हैं। इसका जवाब हम आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जो बच्चे का जवाब कमेंट बॉक्स में आएगा उन बच्चों को इस सेट का पीडीएफ हम देंगे। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक द्विवेदी जी हैं। उनसे किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो 40 का क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन जिन बच्चों का जवाब कमेंट बॉक्स में आएगा वो अपना फोन नंबर डालिएगा, व्हाट्सएप नंबर। उनको अभी तक हमने सेट 1 और यह सेट चल रहा है दूसरा, इस दोनों का पीडीएफ हम उनको देंगे जिन जिन बच्चों का सही जवाब आएगा। और आपका हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है। तो तब तक हम कोशिश करेंगे जो इसी तरह से टॉप क्वेश्चन हर सेट में 20 क्वेश्चन हम लाए आपके लिए। और अगर आपका प्यार रहा तो भी आए हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लाएंगे विथ आंसर, विथ आंसर, विथ आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे, उम्मीद करते हैं जो प्रोत्साहन के लिए इसे आप अपने मित्रों में, आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।